हेल्थ एंड वेलनेस दुनिया में एक नया ट्रेंड बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। असली में ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है? क्या इसका हेल्थ में बेनिफिट्स क्या है? रियली वेट मैनेजमेंट में इसका कुछ रोल है क्या नहीं? ये सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे आज इस वीडियो में। मैं हूं तपन, एक केमिस्ट, एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्पिंग पीपल फॉर देयर बेटर हेल्थ एंड वेलबींग। आज से अगर 50 से 60 साल पीछे हम जाएंगे तो उस टाइम का जो लाइफस्टाइल था और अभी का जो लाइफस्टाइल में काफी सारे चेंजेस हैं। लेकिन उसमें दो चेंजेस सबसे बड़ा चेंजेस है। वो है हमारा ईटिंग हैबिट्स और हमारा स्लीपिंग पैटर्न। हमारा जो पूर्वज जो है उसको अगर देखेंगे, वो लोग दिन में 2 से 3 बार खाते थे। वो लोग जल्दी उठ जाते थे और जल्दी सोने भी जाते थे, क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी इतना नहीं था, ना था टीवी और मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन। लेकिन अभी का टाइम में लोग क्यों, छोटे छोटे बच्चे ने 12 1 2 बजे तक जागते रहता है। और खाना का बात करें, आजकल लोग दिन भर खाते रहते हैं। वो कहते हैं जब तक आंखें खुली रहती है तब तक मुंह चलता रहता है। एक रिसर्च के मुताबिक देखा गया, लोगों का एवरेज ईटिंग ड्यूरेशन जो होता है वो 15 घंटा के आसपास होता है। शायद ये नंबर सुन के आप चमक गया है। लेट्स सी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठते हैं और 7 बजे आपका ब्रेकफास्ट करते हैं। तो 7 बजे जो है वहां से आपका ईटिंग ड्यूरेशन जो है, खाना खाने का जो ड्यूरेशन शुरू हो जाता है। इसके बाद दिन भर आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। लंच हो सकता है, स्नैक्स हो सकता है, वो चलता रहता है। और रात 10 बजे आपका डिनर कंप्लीट होता है। मतलब 10 बजे कंप्लीट होता है। तो ये सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो ये जो विंडो है, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इसको कहते हैं ईटिंग विंडो और ईटिंग ड्यूरेशन, जो लगभग 15 घंटे के आसपास है। और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठते हैं, 7 बजे आपका ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं और उसके बाद दिन भर कुछ खाना खाते रहते हैं और 8 बजे के अंदर आपका डिनर कंप्लीट होगा। लेकिन रात 10:30 बजे आपको थोड़ा सा भूख लगा है। आप क्या किया, थोड़ा सा 2 4 बादाम खा लिया, का एक बर्फी खा लिया। तो आपका जो ईटिंग ड्यूरेशन जो है वो 10:30 बजे पकड़ा जाएगा। तो सुबह 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक ये जो विंडो है इसको काउंट करेंगे ईटिंग ड्यूरेशन। बाय द वे, आपने कभी आपका खुद का ईटिंग ड्यूरेशन कैलकुलेट किया है क्या? अगर नहीं किया है, आज ही कैलकुलेट कीजिए और चाहे तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में डालिए। तो देखा गया, अभी हमारे जो गुड हेल्थ है, एक गुड हेल्थ के लिए अच्छा खाना, उसका क्वांटिटी के साथ साथ कितना टाइम हम खाना खाते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आता है एक न्यू कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब यही होता है, जो आप एक सर्टेन ड्यूरेशन में, सर्टेन टाइम में खाना खाते हैं और उसके बाद पूरा बॉडी को एक फास्टिंग स्टेट में रखते हैं। इसका और एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप सुबह 7 बजे खाना खाए और आपका डिनर कंप्लीट हो गया शाम 7 बजे, तो ये जो 12 घंटा का जो हो गया, ये आपका खाने खाने का ड्यूरेशन है। लेकिन 7 बजे से, शाम 7 बजे से लेकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 बजे आप कुछ नहीं खाते। कुछ नहीं खाते हैं मतलब कुछ कैलोरी फूड नहीं खाते। तो मतलब हो गया आपका ये 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे से लेकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 बजे आप बॉडी को फास्टिंग कर, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो ये 12 घंटा ईटिंग ड्यूरेशन हो गया और 12 घंटा फास्टिंग ड्यूरेशन हो गया। अगर आप 10 घंटा खाना खाते हैं और आप 14 घंटा फास्टिंग करते हैं, तो इसको भी बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। सबसे जो पॉपुलर जो है वो है 16/8, मतलब होता है 8 घंटा खाना खाते हैं और 16 घंटा फास्टिंग करते हैं। ऐसे इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए कुछ पर्टिकुलर घंटे का, कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का नहीं है। आप 12 घंटा का भी फास्टिंग कर सकते हैं, 14 आवर्स का भी फास्टिंग कर सकते हैं, 16 घंटा का भी फास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो फास्टिंग करते हैं इसको इंटरमीडिएट फास्टिंग इसीलिए कहता है क्योंकि आप खाना खाने का जो ड्यूरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं और फास्टिंग का जो है उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं। और इसमें देखा गया काफी सारे बेनिफिट्स रहता है। जैसे ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है, ये हमारा नेचुरल बायोलॉजिकल जो बॉडी है इसके साथ अलाइन है। इसके वजह से हमारा जो बॉडी का जो सर्काडियम रिडीम होता है, जो बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, वो प्रॉपर मेंटेन होता है। क्योंकि हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद बॉडी को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है और वो रेस्ट मिल जाता है जब इंटरमीडिएट फास्टिंग होता है।
दूसरा होता है हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो इम्प्रूव होता है। जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने की वजह से हमारा बॉडी में एनर्जी आता है, हमारा जो खाना खाने के बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के हिसाब से स्टोर होता है और उससे भी ज्यादा जो होता है वो फैट का हिसाब से स्टोर होता है। लेकिन जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उस टाइम बॉडी का जब कैलोरी चाहिए होता है वो क्या करता है, जो फैट जो है उसको बर्न करके वो एनर्जी देता है। तो इसीलिए हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट होता है। और इसके वजह से और एक इंप्रूवमेंट होता है जो हमारा हेल्थ में जो वेट मैनेजमेंट है, वेट मैनेजमेंट में भी ये बहुत हेल्प करता है। वेट को मैनेज करने के लिए, वेट को, ओवर वेट को स्पेसिफिकली रिड्यूस करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। फोर्थ होता है जो जैसे हमारा बॉडी में जो इंसुलिन सिक्रेशन है उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उस टाइम हमारा जो ब्लड में शुगर का स्पाइक होता है और इंसुलिन सिक्रेशन होता है। जब फास्टिंग स्टेट में हम जाते हैं उस टाइम क्या होता है, जो इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होता है, उस टाइम क्या है, पैनक्रियाज को रेस्ट मिलता है। इसके लिए हमारा जो बॉडी में जो टाइप 2 डायबिटीज होने का जो चांसेस रहता है उसको कंट्रोल होता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है हमारा बॉडी का जो रिपेयर है वो रिपेयर में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करता है। क्योंकि हम जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उस टाइम हमारा लीवर, हमारा गट, हमारा पैनक्रियाज ये सबको रेस्ट मिलता है और वो रेस्टिंग के टाइम वो क्या करता है, उसको रिपेयर करता है। तो काफी सारे बेनिफिट इसका है। अभी देखते हैं ये जो हम बात करते हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्या इसका पीछे कुछ साइंस है, क्या इसके ऊपर कुछ रिसर्च है? एक्चुअली देखा गया पूरा वर्ल्ड में काफी सारे रिसर्च ग्रुप इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और इसमें एक सबसे पायोनियर जो रिसर्च चल रहा है वो है प्रोफेसर सचिनंदन पांडा का, जो कैलिफोर्निया साल्क इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडी कैलिफोर्निया, उन्होंने काफी सारे रिसर्च किया है इसका ऊपर। और उन्होंने इस इंटरमीडिएट फास्टिंग को एक नया टर्म दिया। उन्होंने कहा है इस टर्म को टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग और टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग। क्यों? क्योंकि टाइम रेस्ट्रिक्टेड टाइम का अंदर खाना खाते हैं, उसके बाद बॉडी को फीडिंग करते हैं। और इसी जो कॉन्सेप्ट को काफी सारे टाइम अमेरिकन न्यूज चैनल में भी उसको हाईलाइट किया है। Are you having trouble losing weight? It may not actually be what you eat, but when you eat it. The Salk Institute right here in San Diego is doing some groundbreaking research on this, and they are finding that your body clock has a lot to do with your overall health. A new study shows if you're looking to lose weight as we begin this new year, it may not be what you're eating, but when you're eating that matters. Now, it's a concept called time-restricted feeding. It was recently explored by a team at the Salk Institute, and here to tell us more about the new study is Dr. Emily Manu. प्रोफेसर पांड्या ने उसका रिसर्च में कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। उस एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप ऑफ माइस लिया है, जिसमें सेम टाइप ऑफ माइस है और वो लोगों का जो हेल्थ क्वालिटी है, हेल्थ का जो कंडीशन है ऑलमोस्ट सेम है। जनरली कुछ भी जब मेडिसिनल रिसर्च होता है वो पहले रैट और माइसिस के ऊपर होता है। तो उन्होंने वो जो दो ग्रुप ऑफ माइसिस लिया है उसमें एक ग्रुप ऑफ माइस को क्या किया, जो खाना दिया वो खाना क्या किया, उसको 24 आवर्स खाने खाने का विंडो दिया है। दूसरा ग्रुप ऑफ जो माइस है उसको भी सेम खाना, सेम टाइप ऑफ खाना, सेम कैलोरी का खाना दिया है, लेकिन उसका खाना खाने का जो विंडो है, उस खाना खाने का जो ड्यूरेशन है उसको कम कर दिया, 10 to 12 आवर्स कर दिया। मतलब ये हुआ सेम खाना सेम कैलोरी है, एक ग्रुप ऑफ माइस 24 आवर्स देके खा रहे हैं और सेम टाइप ऑफ खाना सेम कैलोरी का खाना दूसरा ग्रुप ऑफ माइस ओनली 10 to 12 आवर्स खा रहा है। इसमें देखा गया जो माइस 10 to 12 आवर्स खाना खाते हैं वो लोगों का हेल्थ का कंडीशन बहुत ही अच्छा हुआ। वो लोग ओबीस नहीं हुआ, वो लोगों का डायबिटिक नहीं हुआ। लेकिन दूसरा ग्रुप जो है जो 24 आवर्स खाना खा रहा था, 24 आवर्स दे के कंटिन्यूस सेम अमाउंट खाना खा रहे थे, उस जो है का उस माइसिस का क्या हो गया, जो दे आर मोर प्रोन टू डायबिटिक, वो लोग का ओवरवेट हो रहा था, वो लोग को मसल मास कम हो रहा था। इससे क्लियरली इंडिकेट देता है इस एक्सपेरिमेंट से, जो हमारा जो खाना खाने का अगर ड्यूरेशन को हम लोग कंट्रोल करेंगे तो ये जो सब ओवरवेट क्या हमारा डायबिटिक होने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। एंड स्पेसिफिकली उन्होंने काफी सारे ह्यूमन के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें देखा गया जो शिफ्ट वर्कर है, जो लोग शिफ्ट में काम करते हैं, वो लोग का खाना खाने का टाइम और खाना खाने का अमाउंट प्रॉपर नहीं रहता, इसीलिए वो लोग का जो हेल्थ जो है वो प्रॉपर नहीं रहता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कुछ अमेरिकन का कुछ कैलिफोर्निया में कुछ फायर फाइटर जो है, फायर फाइटर वो लोग शिफ्ट में काम करते हैं, वो लोग का कुछ ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। वो लोग का जो खाना खाने का ड्यूरेशन को जब कंट्रोल किया, 10 to 12 आवर्स किया, तो देखा गया वो लोग का हेल्थ में काफी सारे चेंजेस आ गया। वो लोग का डायबिटिक जो होने का चांसेस जो था वो कम हो गया, वो लोग का ओवरवेट होने के जो चांसेस हो रहा था वो कम हो गया।
तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है, क्या टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग जो होता है, ये हमारा बॉडी के लिए काफी सारे बेनिफिट लेके आता है। एंड इसका पीछे रीजन यही है, क्यों होता है, बिकॉज जब हम लोग बॉडी को रेस्टिंग स्टेट में रखते हैं, जब हम लोग बॉडी को रेस्ट में रखते हैं, फिर हमारा बॉडी को रिपेयर होने का, रीसेट होने के लिए टाइम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा पैनक्रियाज, लीवर, गाट, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं उसमें भी अराउंड 8 to 10% जो गाट लाइनिंग है वो भी डैमेज होता है। जब फास्टिंग स्टेट में रहता है वो सब चीज क्या होता है, प्रॉपर रिपेयरिंग में जाता है, उसको प्रॉपर रिपेयर होता है, और उसके वजह से क्या होता है, हमारा जो ओवरऑल हेल्थ में चेंजेस आता है, ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहता है। और रिसर्च में देखा गया, जब लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है उसके वजह से वो लोगों का ब्लड प्रेशर, वो लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है, जो डायबिटीज होने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है, वो लोगों का ओवरवेट का होने का चांसेस कम हो जाता है। इवन देखा गया, जो लोग ओवरवेट है, जो लोग ओबिस है, वो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वो लोगों का भी वेट कम हो जाता है। क्योंकि जब इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है उसमें देखा गया 20 to 40% कैलोरी जो कंजम्पशन होता है, जो एक्स्ट्रा जाता था बॉडी में, वो कम हो जाता है, और उसके वजह से उसका वेट धीरे 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 कम होते रहता है, और वो प्रॉपर वेट उसमें लिए मेंटेन होता है। तो इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर करेंगे हमारा बॉडी के लिए काफी फायदेमंद है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, आपका एक्शन पॉइंट क्या है, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी तक शुरू नहीं किया तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, जो पॉपुलर जो है 16/18 उतना तक शुरू मत कीजिए, मैं भी शुरू से छोटा स्टेप से लेकर शुरू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 12 घंटा ड्यूरेशन में खाना खा लीजिए और 12 घंटा का फास्टिंग कीजिए। ये बहुत ही इजी स्टार्ट हो सकता है, और आपका बॉडी का हिसाब के, आप कंफर्टेबल के हिसाब से ये जो फास्टिंग ड्यूरेशन को 12 घंटा से आप 13, 14, 15, 16 जो आपका कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, आप जब नींद से जागते हैं, नींद से जागने के बाद इमीडिएट ब्रेकफास्ट मत कीजिए, इमीडिएट कुछ कैलोरी जैसा फूड कंज्यूम मत कीजिए। कम से कम बॉडी को 1 घंटा टाइम दे दीजिए बॉडी को नेचुरली एक्टिवेट होने के लिए। उसके बाद 1 घंटे के बाद आप खाना खा लीजिए, क्या 2 घंटे के बाद, जो आपका कंफर्टेबल, बट इमीडिएट नींद से जागने के बाद खाना मत खाइए। और तीसरा जो है वो कर सकते हैं, आप रात को जब डिनर कर रहे हैं वो डिनर कम से कम 2 से 3 घंटा पहले कीजिए आपका बेड टाइम से। उसमें क्या होता है, हम जब 2 से 3 घंटा पहले खाना खा लेते हैं बेड टाइम से, उस टाइम में हमारा ऑलमोस्ट डाइजेशन हो जाता है। तो जब हम नींद में जाते हैं उस टाइम हमारा बॉडी डाइजेशन मोड से रिपेयरिंग मोड में जाता है, तो उसमें क्या है, हमारा बॉडी को ओवरऑल अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो ये सिंपल सा 3 अगर स्टेप करेंगे, आपका जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो बेनिफिट है बहुत ही अच्छा मिलेगा, और इसको मिनिमम 12 to 16 वीक्स करना है, तभी जाके आपको विजिबल जो इम्पैक्ट है, विजिबल जो रिजल्ट है आपको मिलेगा। अभी और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मान लीजिए आप जो फास्टिंग पीरियड है उसमें क्या क्या आप ले सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या पी सकते हैं। एक्चुअली फास्टिंग पीरियड के टाइम जो कैलोरी फूड है उसको नहीं लेना है, लेकिन आप जितना चाहे आप पानी पी सकते हैं, आप टी और कॉफी ले सकते हैं। लेकिन टी कॉफी मतलब ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, जिसमें शुगर, क्या मिल्क, क्या क्रीम नहीं होना चाहिए, मतलब कैलोरी जैसे कुछ नहीं जाना चाहिए फास्टिंग पीरियड के टाइम। चाहे तो आप पानी के साथ थोड़ा सा नमक मिक्स करके ले सकते हैं, जो आपका बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का भी बैलेंस करेंगे। और एक बात है, ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसको किसको नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिकली चिल्ड्रेन, छोटे बच्चे, जो एजेड पीपल है, जैसे 70 के ऊपर जो है, वो लोगों को नहीं करना चाहिए। जो लोग प्रेग्नेंट लेडी है उनको नहीं करना चाहिए। जो लोगों का हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, लेट्स से फॉर डायबिटीज, क्या कोलेस्ट्रॉल का, हार्ट का रिलेटेड, क्या लिवर का रिलेटेड, वो लोगों को लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करने से पहले हेल्थ प्रोफेशनल के साथ कंसल्ट करके शुरू करना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल आपका जो हेल्थ है उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है वो शायद हमको मालूम नहीं है, इसीलिए हमेशा कुछ करने से पहले आपका जो हेल्थ कंसल्टेंट है, आपका जो डॉक्टर है, उसके साथ बातचीत करके शुरू कीजिए। तो ओवरऑल देखा गया, अगर इन कंक्लूजन में अगर इसको समराइज करूं, हमारा हेल्थ के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन ये चीज मत भूलिए, सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन फूड और प्रॉपर रेस्ट, मतलब प्रॉपर नींद का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप सही खाना सही टाइम में विथ प्रॉपर रेस्ट लेते हैं,
तो आपका जो ओवरऑल हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको लगे ये इन्फॉर्मेशन दूसरे के लिए यूजफुल हो सकता है तो इस वीडियो के प्लीज लाइक कीजिए, इसको दूसरे के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही साइंस बेस्ड और भी हेल्थ टिप्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। तपन माझी, सी यू अगेन।